हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू स्ट्रगल लाइफ वुमेन। कैसे हैं आप लोग और आप लोग की स्टडी कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि बहुत अच्छे होंगे और मन लगा के पढ़ाई कर रहे होंगे। अब एग्ज़ाम में ज़्यादा दिन नहीं बचा है तो प्रॉपर तरीके से अब हो जाइए तैयार। जो पढ़े हैं उसे रिवीजन भी करते जाइए और जो नहीं पढ़े हैं और अगर आपको लग रहा है कि उसे पढ़ना चाहिए तो ज़रूर पढ़िए। और मॉक टेस्ट लगा रहे हैं तो लगाते हुए चले जाइए, देखिए आपका कितना नंबर आ रहा नहीं आ रहा है। और मॉक टेस्ट लगाना बहुत ज़रूरी है फ्रेंड्स, क्योंकि आपका कितना नंबर आ रहा नहीं आ रहा ये जानना बहुत ज़रूरी हो जाता है, इसलिए मॉक टेस्ट ज़रूर लगाइए। और जिस लोगों ने मुझे मैसेज किया था दी हम तो कुछ पढ़े ही नहीं हैं तो हम क्या मॉक टेस्ट लगाएंगे, तो बात तो सही है। बट अगर आपने कुछ पढ़ा नहीं है और कुछ पढ़ रहे थे, 50% आपकी तैयारी हो चुकी थी, तो अगर आप मॉक टेस्ट लगाना चाहते हैं तो लगा सकते हैं, क्योंकि इससे आपको पता चल जाएगा कि किस किस टाइप का क्वेश्चन आ रहा है कैसा आ रहा। मॉक टेस्ट लगाने से भी तो आपको क्वेश्चन का अनुभव पता चलता है और मतलब इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो आप इस तरह भी मॉक टेस्ट लगा सकते हैं। तो इसमें ये रहेगा कि हाँ मैं कितना सही कर पा रही हूँ, कितना गलत कर पा रही हूँ। अगर आपके पास अवेलेबल हो रहा है मॉक टेस्ट तो आप ज़रूर लगाइए। और अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा अभी तक, बुक वगैरह भी नहीं छुआ है, कुछ नहीं, तो कोई फ़ायदा नहीं है मॉक टेस्ट लगाने से। आप मॉक टेस्ट मत लगाइए, बस इतना कर लीजिए कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लीजिए और उसको देख लीजिए, उसे रट्टा मार लीजिए, बस अब जैसे हो रहा हो उसी को कर लीजिए। और जो लोग 50% किए भी हैं फिर भी मैं उनसे बोलूँगी कि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के एक बार ज़रूर नेट से डाउनलोड कीजिए, या फिर जैसे भी अवेलेबल हो रहा है आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को ज़रूर देख लीजिएगा कि क्या क्या क्वेश्चन आया था नहीं आया था। उस अनुसार अभी भी आपके पास 10 दिन है हाथ में, तो अपनी स्ट्रेटजी को बना सकते हैं कि मैं क्या पढूं क्या नहीं और कौन सा आएगा कौन सा नहीं आएगा। यहाँ पर मैं आपको बताऊँ तो मैं मॉर्निंग के समय में 5 बजे उठी हूँ और उसके बाद मैंने आ गया, जैसे कि मैं रोज़ पढ़ती हूँ मॉर्निंग में 5 बजे उठ के, उसके बाद आ गई थी मैं स्टडी करने के लिए। और अभी मैं पढ़ रही थी मॉर्निंग में झारखंड जीके, जिसको मैं आपको बताऊँ तो कम समय में मुझे कुछ कुछ रट्टा भी मारना पड़ा। और थ्योरी इसलिए पढ़ रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा टाइम निकाल ले रही थी, तो मुझे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन से ज़्यादा पता चल जा रहा था और लगभग ऐसा लग रहा था कि बुक में सब कुछ पढ़ा हुआ ही है, ये पढ़ लिए वो पढ़ लिए। और CNT SPT मुझे थोड़ा सा और अच्छा से पढ़ना था। ये टिक वगैरह जितना मैंने लगाया है फ्रेंड्स बहुत अच्छे तरीके से मैं पढ़ी हूँ। और अभी मैं ज़्यादा फोकस करूँगी विविध में, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन आज मैं पूरी कोशिश करूँगी कि जितना विविध का क्वेश्चन वगैरह है चाहे रात का कितना भी बच जाए मैं उसे कंप्लीट कर पाऊँ। और एक एक चैप्टर बहुत अच्छा है, इसलिए विविध का क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अगर विविध का क्वेश्चन करते हैं तो मुझे लगता है कि 10-12 क्वेश्चन तो यहीं से लड़ जाएगा, क्योंकि सिंगल सिंगल क्वेश्चन वगैरह है। तो अच्छा है, और किसी का आप लोग यूट्यूब में देख लीजिए करेंट अफेयर का, झारखंड जीके के करेंट अफेयर का, और उनका लेक्चर 1-2 बार सुन लीजिए तो आपको करेंट अफेयर वहाँ से भी तैयार हो जाएगा। अगर पूरा दिया हुआ है तो 1 साल का, तो वहाँ से आपका करेंट अफेयर वगैरह तैयार हो जाएगा। और उड़ान बुक से मैं बहुत दिन से पढ़ रही हूँ, जो कि आप लोगों के साथ शेयर भी कर रही थी। तो बस देखती हूँ क्या होगा क्या नहीं, बस पढ़ते हुए चली जा रही हूँ। उसके बाद फिर मैं घर के काम में लग गई, मुझे समय नहीं मिला था। फिर मैंने लगभग आपके इवनिंग में 3:30-4 बजे आके स्टडी किया है। और यहाँ पर मैं पढ़ रही हूँ पेपर 1, देख ही सक रहे हैं आप लोग। और पेपर 1 का मैं मतलब मुझे तो सच पूछ तो समझ में नहीं आ रहा क्या पढूं क्या नहीं, ऐसा लग रहा है। बट कुछ नहीं, जो जो बाकी है अभी भी मैं उसे पढ़ ले रही हूँ, क्योंकि इन कम समय में मेरे से सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हो पाया था मेरे अनुसार। लगभग तो मैंने कंप्लीट कर ही लिया था, बट मेरे अनुसार सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पाया था। तो इसलिए मैं अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लूँगी और बस उसी अनुसार एक एक क्वेश्चन को डिफिनेशन में लेके लिख के और उसी के अनुसार बुक से खोज के मैं पढ़ लूँगी, ताकि क्या दिया हुआ है नहीं दिया हुआ उससे मुझे पता चल जाएगा। एग्जाम्पल तौर पे मैं बताऊँ तो मैं इस तरह से कर रही हूँ, जैसे कि दिया हुआ है सहरुल कब मनाया जाता है, तो मैं सहरुल कोई भी त्यौहार से है तो उस चीज़ को ले रही हूँ बुक में और पूरा त्यौहार को कंप्लीट कर ले रही हूँ। मतलब कोई भी चीज़ का दिया हुआ ये शासन कब हुआ तो उस तरह से लेके और पूरा उसे कंप्लीट कर, इससे हो क्या रहा है कि उसके साथ मेरा सारा क्वेश्चन अगर उसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछेगा तो मैं कंप्लीट कर लूँगी। और यहाँ पर इस तरह का बुक मैं पेपर 1 में पढ़ रही हूँ, जो कि आप लोग के साथ शेयर की हुई थी।
और आज कुछ कुछ टॉपिक ऐसा है जो मुझे पढ़ना ज़रूरी है और मैंने देखा कि प्रीवियस ईयर में ये आ रहा है। तो पहले तो मैं लगातार पढ़ते हुए चली जा रही थी, बट अभी लगातार पढ़ने से होगा नहीं, क्योंकि समय ही नहीं बचा है फ्रेंड्स। इस 10 दिन में क्या करेंगे? तो इसलिए मैंने सोचा कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह मुझे नज़र आ रहा है बस उसी को मैं पढ़ लेती हूँ। और यहाँ पर मैं आपदा प्रबंधक आज पढ़ूँगी, गरीबी और बेरोजगारी पढ़ूँगी, और उसके बाद आज मैं करंट अफेयर को देखने की कोशिश करूँगी। और उसे नोट करने का तो अभी समय नहीं है, बट हाँ जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन वगैरह दिखेगा मुझे, मैं ज़रूर नोट कर लूँगी। और यहाँ पर देखिए, आपदा प्रबंधक, ये बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर है फ्रेंड्स, जेपीएससी के लिए स्पेशल। तो अगर आपके पास ये है तो ज़रूर पढ़ लीजिएगा। और कभी मुझे पेपर 1 पढ़ने का मन करता है, कभी पेपर 2, तो दोनों में उलझ के रह गए, क्या पढ़ो क्या नहीं, तुरंत तुरंत। तो बस यही है। और कभी कभी इतना मोटा बुक लेके भी कोई फ़ायदा हुआ नहीं, इसलिए कि कुछ कुछ बाकी रह गया, कंप्लीट हुआ ही नहीं है फ्रेंड्स, क्या करें। कोई नहीं, लगे हुए हैं, अगर और कुछ दिन मिल जाता तो पूरी अच्छी तरह से हो जाता जी जान लगा के। बट जो होता है सब अच्छे के लिए ही होता है, एग्ज़ाम हो रहा है तो वही बहुत बड़ी बात है। तो यहाँ पे मैं पेपर 1 का प्रिपरेशन कर रही हूँ। लगभग अभी शाम में फ्री हूँ तो 1-2 घंटा आराम से स्टडी कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं कुछ काम करूँगी। और आप लोग अगर हाउसवाइफ है ना, तो आप लोग करंट अफेयर को मोबाइल में लगा दीजिएगा। जैसे मैं स्टडी करती हूँ तो सब्जी वगैरह बनाती हूँ तो मेरा करंट अफेयर चलता रहता है मोबाइल में, और मैं उसे सुनते रहती हूँ और फिर उसे दोबारा सुन लेती हूँ, तो फिर अच्छे तरह से याद हो जाता है। इसलिए आप लोग अगर काम भी कर रहे हो ना, तो अभी मोबाइल के हेल्प से पढ़ने की कोशिश करिए। करंट अफेयर के क्लास हो या फिर कोई भी चीज़ का क्लास हो जो आपको लग रहा है कि करना चाहिए, उसे यूट्यूब के हेल्प से आप लोग मोबाइल में लगा दीजिएगा। और जो काम आप कर रहे हो करते रहिएगा, कान तो बंद नहीं रहता है ना, तो कान से अपना सुनते रहिए और काम करते रहिए। ये एक अच्छा तरीका है अभी शॉर्टकट में, क्योंकि अभी आपको मोबाइल का हेल्प लेना ही होगा। अभी लिखने से तो समय नहीं बर्बाद होगा ना, तो अभी आप आराम से करंट अफेयर वगैरह की क्लास या झारखंड जीके का या जीके का, इंडियन जीके का, किसी का भी आप क्लास को लगा दीजिए, आराम से सुनते रहिए। एक बार में तो नहीं होगा, फिर दोबारा जब आपको समय मिलता है फिर उसे सुन लीजिए, तो इसी तरह से वो चैप्टर अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले प्रीवियस ईयर का कुछ कुछ क्वेश्चन को लिख के रखा था, तो उसे मैं फिर भी अभी आज प्रिंट आउट करा के मैं उसे सामने में लेके रख लूँगी, और उसी से मैं सारा क्वेश्चन को तैयार कर रही हूँ। अभी तक मैंने प्रिंट आउट नहीं कराया था, पीडीएफ के रूप में डाउनलोड करके रखी थी, तो उससे पढ़ रही थी, बस थोड़ा दिक्कत हो रहा था। तो आज प्रिंट आउट करा के और उसे सामने में रख के उसी अनुसार से पेपर को तैयारी करके चले जाऊंगी। और बस अब ज़्यादा दिन बचा नहीं है, तो 10-12 दिन है, तो अपना टारगेट लेके पूरा। और मैंने मॉक टेस्ट नहीं लगाया फ्रेंड्स, कोई पूछ रहा था कि दी आप मॉक टेस्ट लगाए हो, तो मॉक टेस्ट में नहीं लगाई हूँ, बस इसी तरह से अपना पढ़ाई करते हुए चले जा रही हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ, मिलते फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक